यह वर्ष गीता की 5160वीं जयंती का अवसर है। 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष गीता जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उस दिन मार्ग विशेष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी भारत देश में ही नहीं अपितु दुनिया भर में जयंती मनाई जाती है। इतना ही कहना चाहते हैं कि जो अमृत रूपी ज्ञान है वह इस गीता के 700 श्लोकों में छुपा हुआ है और ये विचार हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए, हर व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठना चाहिए। 700 श्लोकों में जो भगवान ने जीवन का अर्थ बताया है, उससे यह जीवन रूपी गंगा हमारे को पवित्र करे, यह विचार घर घर और हर व्यक्ति तक पहुँचे। साथ में जो भारतीय संस्कृति के अनुसार अष्टगुरु संस्था है, उस संस्था में से एक हमारा वक्तृचित्र और मीडिया भी आता है। उसकी पहल जो डिजियाना ग्रुप ने की है, मैं उसका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और यह विचार वेद मान्य विचार, गीता रूपी विचार, इस माध्यम से भी हम लोगों तक ले जा सकते हैं। उसकी जो पहल की है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम तो गीता जयंती पर सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। गीता हमारे जीवन में सदैव प्रासंगिक है। जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था, वो हमारे लिए जीवन के हर मोर्चे पर कल्याणकारी होता है, उपयोगी होता है। इसलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए, खास करके युवाओं को। हम देखते हैं आज की हमारे यहाँ एक भ्रांति हो गई, गीता तब पढ़ी जाती है जब कोई अंतिम सांसें गिन रहा होता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव में जहाँ कर्मयोग का पूरा शिक्षण दिया है और जिसको पढ़ने से रोम रोम जागृत हो जाता है, जिसके पढ़ने से रोम रोम में ऊर्जा का संचार होता है, उस ग्रंथ को यदि हम अंतिम समय किसी को पढ़कर सुनाए तो उसकी क्या प्रासंगिकता है। इसलिए हमारे जितने युवा हैं उन सबको मैं तो सबसे अपील करूंगा कि हर युवा को गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। डिजियाना न्यूज़ ने ये जो प्रयास किया है गीता जयंती पर, ये बहुत अच्छा प्रयास है। गीता को जो है जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और उसके लिए जो डिजियाना न्यूज़ ने प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद डिजियाना न्यूज़ को। जयंती क्या कहेंगे? गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब मानव पशु जैसा जीवन जीता है, तब उसमें गीता समझाती है कि ना हम पशु ना हम पक्षी, अहम मनुष्य। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर घबरा जाता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है द्वेष्टम स्वजनम कृष्णम और मुखम च परिशोचते, वो मेरा मुख सूखा जा रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्लेब्यम मा स्मगम पार्थ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की दुर्बलता छोड़ दो और खड़े हो जाओ। जब एक श्लोक से अर्जुन खड़ा हो जाता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे ही मेरे जीवन में अगर कभी पूरी गीता आएगी तो मैं अपने दैनिक जीवन में कितना मतलब उसका एक फ़ायदा उठा सकता हूँ। और गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। इनको हमें डेली हमारे नियमित रूप से एक श्लोक तो पढ़ना ही चाहिए। और आज तो गीता जयंती है, तो आज तो हमको पूरी गीता का पारायण करना चाहिए और हमारे जीवन में उतारना चाहिए। और डिजियाना न्यूज़ को आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये मुहिम चलाई, उसके लिए धन्यवाद। के अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? आज के युवा को सबसे बड़ा संदेश माँ गीता की ओर से अगर है तो गीता मेरी माँ है। जिस तरीके से मेरी माँ होती है, वो मेरा पालन पोषण करती है, उसी तरीके से मेरे विचारों से मेरा भरण पोषण करने वाला कौन है? तो इस विश्व में एकमात्र माँ गीता, जिसे मुझे उठाना होगा, जो विचारों से मेरा मस्तिष्क बदलती है और मेरा जीवन जीने का तरीका बदलती है। आज का युवान सबसे पहले फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो फिर इंस्टाग्राम में डुबकी लगाता है, लेकिन वह गीता के विचारों की डुबकी का उसे अंदाज़ा नहीं है, उसकी गहराई कितनी है। उसे गहराई का अंदाज़ा लगाना होगा और उसके लिए क्या करना होगा? उसे माँ गीता को उठाना होगा और गीता को माँ की तरह पूजना होगा। गीता सिर्फ लाल कपड़े में बांध करके कोर्ट में शपथ लेने के लिए नहीं है कि मैं बोलूँगा वह सच ही बोलूँगा। गीता मेरे जीवन में उतारने के लिए मैं छोटा नहीं हूँ, मैं दिनहीन लाचार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि माँ गीता कहती है सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, तेरे अंदर भगवान है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तेरे हृदय में एक अंश के रूप में विराजमान हूँ, मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में तेरा जीवन चलाता हूँ, तेरा भोजन पचाता हूँ। यह विचार जब मस्तिष्क में स्थिर होंगे तो युवान
दहाड़ेगा, आई कैन डू की वृत्ति खड़ी होगी, मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ और मैं बदल सकता हूँ, ऐसी वृत्ति उसके अंदर निर्माण होगी तो कोई भी युवान दीनहीन और लाचार नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में एक बात स्थिर हो जाएगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं भगवान का हूँ। यह बात बुद्धि में स्थिर हुई तो उसका जीवन बदल जाएगा। क्या नाम लिखते हैं आप? डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।